कैबिन क्रू बनने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है और मेरी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा खराब है। क्या मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं या नहीं? क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? तो आज भी बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं, तो चलो आज की वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या स्टोरी थी, रियल स्टोरी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की। क्या मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था या नहीं किया था, तो इस वीडियो में देखते हैं। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। So hi, मेरा नाम है रश्मि। I welcome you all to my channel. I am a cabin crew by profession and a part-time content creator. So 4 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं cabin crew बनूंगी और मैं भी इंटरव्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी, इंटरव्यू देने स्टार्ट करूंगी, और मैंने जब अपनी cabin crew की जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग में भी यही सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे गाइडेंस लेनी है। मुझे सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे इस फील्ड में घुसना और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मेरे दिमाग में भी यही सारे आइडियाज आ रहे थे कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेती हूँ, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ या किसी से पूछ लेती हूँ। बहुत लोगों को मैसेजेस किए बट किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कोचिंग ढूंढने वाली हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा। उसके बाद मुझे जाके एक कोचिंग मिली और उसमें मैंने इनरोल करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। बस इनरोल करने का प्रोसेस ही स्टार्ट किया था तो मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए, आप आओ, हमसे बात करो, हमारी कोचिंग देखो, हमसे इंट्रैक्शन करो। सबसे पहली गलती मैंने यही करी थी कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप मुझे सिखाओ, ये बोल दिया मैंने। और ये बोलते ही मतलब उन लोगों ने मेरा आई थिंक एक परसेप्शन बना लिया था कि इसको कुछ नहीं आता है और इसको नहीं पता है कैसे करना है, हम इसको अब अपने इंस्टीट्यूट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे एक साल। उस सर्टिफिकेट को लेके आप किसी भी एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी एयरलाइन में सेलेक्ट हो सकते हो, आपको बस इंटरव्यू देना है और आप सेलेक्ट हो जाओगे, या फिर हमारी कोचिंग के थ्रू आप सेलेक्ट हो सकते हो। हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, हम आपको गारंटेड सिलेक्शन देंगे, हम आपको ये चीज़ें सिखाएंगे जो एक एयरक्राफ्ट में होता है। कस्टमर सर्विस, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, सर्विंग, सेफ्टी, फर्स्ट एड, सब कुछ हम आपको यहाँ से सिखा के भेजेंगे। आपको बस इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके बाद आप कैबिन क्रू बन सकते हो। और हमारी गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैबिन क्रू बनने के लिए। बिना इस गाइडेंस के आप कैबिन क्रू नहीं बन पाओगे, ये सब मुझे बोला गया था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई इन सब चीज़ों से। मैंने सोचा कि चलो अब इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ही लेते हैं, जब इतना हो ही गया है तो। मुझे वो मूवी का सीन याद आ गया, मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। मालिक जब इतना हो ही गया है तो एक बैक टू पॉइंट। और उन्होंने लास्ट में ये भी बोल दिया कि आप इंटरव्यू दो और हमारे ऊपर छोड़ दो अपना सिलेक्शन, और हम आपको सेलेक्ट पक्का करवा देंगे। आप बस हमारी फीस पे करो, हमारे इंस्टीट्यूट में इंट्रोल करो और आपका सिलेक्शन पक्का है 1 साल बाद। तो ये सारी बात होने के बाद और मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि हाँ चलो अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे इस इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये सारी बात होने के बाद अब आती है फीस की बात, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको 1 लाख तक की फीस पे करनी पड़ेगी, और जिसमें से 50,000 आप पहले पे करेंगे 6 मंथ के लिए और 50,000 बाद में पे करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। और आई नो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख अरेंज करना इतनी जल्दी बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे डिफिकल्ट बात ये होती है कि आपने कुछ अभी तक अर्न भी नहीं किया है और आप पहले ही इतना पैसा लगा के बैठ जाओ। तो इतना सुनने के बाद मैं वापस घर गई और मैंने 2 दिन अच्छे से सोचा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में 2 डेमो क्लास चाहिए जिसे मैं लूँगी, और फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं। तो मैंने उस इंस्टीट्यूट में 2 डेमो क्लास ली और उन्होंने सिर्फ बेसिक इंग्लिश और कम्युनिकेशन यही सब सिखाया, और मैं इतना अंदाज़ा लगा कर आ गई कि अब मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जब आप बिल्कुल ही ब्लैंक होते हो और आपको सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए उसके लिए कि आपको किस वे में जाना है इंटरव्यू देने के लिए और आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। उन 2 डेमो क्लासेस में मैंने सिर्फ ये एनालाइज़ किया कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं और मुझे क्या प्रिपेयर करना है इस इंटरव्यू के लिए। और वहाँ से मैंने स्टार्ट करी अपनी कैबिन क्रू बनने की जर्नी। तो मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। और अगर आपका डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो चलो अब और अच्छे से क्लियर करते हैं। इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग लेते हो उसका कॉस्ट अराउंड 1 लाख टू 2 लाख जाता ही, और उस इंस्टीट्यूट में आपको ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस, सेफ्टी
और फूड सर्विंग, यही सब सिखाते हैं, जो कि सही भी है, बट उसके लिए 1 लाख से 2 लाख इन्वेस्ट करना, क्या ये वर्थ है? और कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए आपको बस इंग्लिश कम्युनिकेशन और ग्रूमिंग की ही जरूरत होती है, जो आप कहीं भी एक नॉर्मल सी इंग्लिश कोचिंग लेके भी सीख सकते हो। और यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है ग्रूमिंग को लेकर, आप उसको देख के ये सीख सकते हो कि ग्रूम कैसे हुआ जाता है और इंटरव्यू में कैसे जाया जाता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप 1 लाख से 2 लाख कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जबकि आप 5,000 टू 10,000 रुपीज भी इन्वेस्ट कर सकते हो ये सारी चीज सीखने के लिए। और जो भी उस इंस्टीट्यूट में सिखाया जा रहा है, कस्टमर सर्विस, फूड सर्विंग, सेफ्टी, ग्रूमिंग, और ये सब तो आपको एक एयरलाइंस खुद सिखाती है जब आप किसी भी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो किसी भी एयरलाइंस के लिए। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती ही इसलिए है कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख सको, अपनी सेफ्टी को अच्छे से सीख सको, अपनी ग्रूमिंग को अच्छे से सीख सको, फर्स्ट एड को अच्छे से सीख सको, और ये सारी चीज़ें सीख कर आप उस 3 महीने की ट्रेनिंग को पास करते हो। तो आप इन सब चीज़ों को पहले ही क्यों सीखना चाहते हो, जबकि ये सारी चीज़ें तो आपकी इंटरव्यू के बाद की है। तो आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि इंटरव्यू कैसे देना है, हमारी इंग्लिश सही है कि नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल सही है कि नहीं है, हम आंसर कैसे दे रहे हैं, और बाकी सारा काम एयरलाइंस का होता है। वो खुद आपको अपने प्रोसीजर्स, अपनी सेफ्टी, अपना फर्स्ट एड, सब चीज़ वो एयरलाइंस आपको सिखा के ही भेजती है एक एयरक्राफ्ट में काम करने के लिए। और ये सब इतने पैसे खर्च करके सीखने का तो कोई फायदा ही नहीं होता है, और आप कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट से गलत प्रैक्टिस लर्न कर लेते हो और उसको वापस आपको रिन्यू करना पड़ता है एक एयरलाइन के अंदर जाकर, और जो भी गलत प्रैक्टिस आप सीख कर आए हो आपको दूसरी प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो आपके दिमाग में एक बंडल बन जाएगा इन सब चीज़ों का, ना तो आप इधर सीख पाओगे अच्छे से, ना आप उधर सीख पाओगे अच्छे से। तो मेरी गाइडेंस ये है कि आप अपना दिमाग क्लियर करें, अपना माइंड क्लियर रखें पहले इंटरव्यू से पहले। आप सिर्फ मेन चीज़ों पे काम करें, और ये जो सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट आपको सिखाता है इन सब चीज़ों के लिए आप सिलेक्ट हो और उसके बाद इन सब चीज़ों को सीखें। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि इंस्टीट्यूट वाले आपको आजकल गारंटी दे रहे हैं कि आप 1 साल की ट्रेनिंग करो और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको एयरलाइन में लगा देंगे। तो उस मिथ में आप मत फँसिए। इसमें क्या करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, आपको कोई भी ग्राउंड ड्यूटीज़ या फिर कोई भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कोई भी फ्रंट डेस्क में आपको लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ आपको कैबिन क्रू बनाने की। अगर एट लास्ट आपसे इंटरव्यू नहीं क्लियर होता है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो और उसके बाद आपसे कोई भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, तो एट लास्ट दे एंड अप यू विद द ग्राउंड स्टाफ ड्यूटीज, हॉस्पिटैलिटी और फ्रंट डेस्क ड्यूटी। इन्हीं सब ड्यूटीज में आपको एंड अप कर देते हैं और आपको ये बोल देते हैं कि हमने आपकी जॉब लगा दी है एक एयरलाइन। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट वाले अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और आपको ये बोलते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट ले जाओ, आपको प्रेफरेंस मिलेगी किसी भी एयरलाइन में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बट उस सर्टिफिकेट की कोई भी प्रेफरेंस नहीं होती है किसी भी एयरलाइंस में। कोई भी एयरलाइंस जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस नहीं देता। बाय द एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड योर हार्ड वर्क जो आपको इंटरव्यू क्लियर कराती है, और ये आपका हार्ड वर्क होता है कि आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो। So think before you join any institute and investing lakhs of money in those institutes. सो आई होप आपके सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे, आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है इंस्टीट्यूट को देने का या इंस्टीट्यूट में लगाने का, तो आप अभी भी जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू ज्वाइन और यू नॉट। So I hope you like this video. I hope you like my story and whether you want to join institute or not, ये आपका डिसीजन है। मैंने सिर्फ आपको गाइड किया है अपनी रियल स्टोरी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस।